every n dimensional vector space is isomorphic to VNF। ये प्रूव करना है कि एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू VNF। VNF क्या है? n टपल का वेक्टर स्पेस, जो पहले क्वेश्चन था वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो n डायमेंशनल दो वेक्टर स्पेस हैं, एक है VF और एक है VNF। ठीक है, तो ये n टपल का कलेक्शन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट वेक्टर स्पेस होता है, ये प्रूव किए थे। और n डायमेंशनल का मतलब इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n। ठीक है, तो जिस वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या ही उसकी डायमेंशनल कहलाती है ना। तो n डायमेंशनल का मतलब उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है, तो VF के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है, तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया। और ये VNF के आइसोमॉर्फिक होता है, VNF के आइसोमॉर्फिक होता है, ये प्रूव करने के लिए कि VF से और हम VNF में एक मैपिंग डिफाइंड करेंगे। ठीक है, तो VF के बेसिस में एलिमेंट की संख्या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, तो V का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो यदि अल्फा बिलोंग इन VF होगा तो अल्फा लिखा जा सकेगा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n। ठीक है, इस टाइप का लिखा जा सकेगा। तो अल्फा में एक मैपिंग लगा दें F है, तो आ जाए Fn का इसका A1 A2 डैश डैश AN टपल आ जाए। ठीक है, तो ये वाली जो मैपिंग जो डिफाइंड है VF से VNF के बीच में, तो ये मैपिंग क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो जब आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग को प्रूव कर देंगे तो ये दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे एक दूसरे के, VNF VF का, VF VNF का, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, तो यदि इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है तो इसके बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर स्पेस एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो हम VF से VNF के बीच एक मैपिंग डिफाइंड करके उस मैपिंग को दिखाएंगे कि वो मैपिंग क्या है? आइसोमॉर्फिज्म टाइप का है। तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा कि वो मैपिंग क्या है? वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन 2 है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब तीनों कंडीशन फॉलो करेगी तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, तो दोनों वेक्टर स्पेस क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो लिखते हैं, समझा दिए पूरा। तो लिख लो थ्योरम प्रूव दैट। वैसे जब पढ़ के आते हैं तो सब समझ में भी आता है ना, या ये थ्योरम पता चलेगा, यही पेपर आपको अच्छा लगेगा कुछ समय बाद। एवरी एन पढ़ते हो जाएगा। हाँ, बेस क्लियर रहेगा पूरा ना, तो दिक्कत नहीं रहती, पढ़ने का मन करता है। एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF is isomorphic to VNF, isomorphic to VNF. Let VF be n dimensional vector space. Let VF be n dimensional vector space with S is equal to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha n as a basis so for every alpha belong in V, there exist A1 A2 dash dash AN belong in F such that alpha is equal to A1 alpha 1 A2 alpha 2 dash dash AN alpha n।
गिवन VNAF इज इक्वल टू इसके एलिमेंट A1 A2 डैश डैश AN सच दैट AI बिलोंग इन AF और 1 इज लेस देन I इज लेस देन N। तो आपको क्या प्रूफ करना है? तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये वेक्टर स्पेस है VNF n टपल का और ये n डायमेंशनल है ना। तो लेट एक मैपिंग डिफाइन करते हैं VF से VNF में, VNF में इस प्रकार से इज डिफाइंड एज फॉलोज, इज डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज। एफ अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 डैश डैश AN। ठीक है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा का फुल फॉर्म लिख दो, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। तो क्या आ गया? A1 A2 डैश डैश AN, ये आ गया। ठीक है, अल्फ़ा शॉर्ट नेम है और उसका फुल नेम ये होगा, क्योंकि अल्फ़ा VF का एलिमेंट है और V का बेसिस है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। तो V का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो इसमें F लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? जो फील्ड के एलिमेंट हैं वही आ जाएंगे, है ना, और ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सब विलुप्त हो जाएं। इस प्रकार से डिफाइंड है। ठीक है, ये मैपिंग। तो ये मैपिंग को ये दिखाओ कि मैपिंग वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन 2 है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो दोनों वेक्टर स्पेस एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक। तो देखो, तो वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट F is 1 1 on to and linear transformation, linear transformation, linear transformation। तो नंबर फर्स्ट दिखाते हैं F is 1 1। तो लेट अल्फ़ा को फुल फॉर्म क्या होगा? A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। अब बीटा को क्या लिखेंगे? B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 BN अल्फ़ा n। सर यहाँ B1 बीटा 1 क्यों? अरे अल्फ़ा भी एलिमेंट भी का है और बीटा भी है। तो अल्फ़ा भी व्यक्त होगा V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, बीटा भी व्यक्त होगा बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो बेसिस तो वही ना है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। दो वेक्टर स्पेस थोड़ी है, अल्फ़ा बीटा एक ही वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है ना, और दोनों का बेसिस तो एक ही है ना, यस, जिसके एलिमेंट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। ठीक है, तो अल्फ़ा भी व्यक्त होगा V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और बीटा भी व्यक्त होगा V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। स्केलर अलग अलग हो जाएंगे। इसमें हम स्केलर का उपयोग A1 B1 A1 A2 AN किए हैं, B1 B2 B2 गामा लेते तो C1 C2 करते, वो रहता अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ही। ठीक है, क्योंकि V का हर एक सदस्य व्यक्त होगा V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो हर एलिमेंट के लिए स्केलर अलग अलग होगा पर वेक्टर तो वही रहेगा। वेक्टर सेम रहेगा। हाँ, बिलोंग इन V सच दैट, क्या मान कर चलते हैं कि F अल्फ़ा इज इक्वल टू F बीटा। तो क्या दिखा दें कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो F हो जाएगा 1 1। यस सर। ठीक है, तो F लिख दो। अल्फ़ा का फुल फॉर्म A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। F B1 अल्फ़ा 1
B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश BN अल्फ़ा n। तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN बाई डेफिनेशन ऑफ F बाई डेफिनेशन ऑफ F की परिभाषा से। इट मीन्स दोनों बराबर कब होंगे? इसके जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, nth कंपोनेंट के इक्वल हो। तो A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 डैश डैश AN इज इक्वल टू BN। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब तो ये A1 जब B1 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, AN BN के इक्वल होगा, तो निश्चित रूप से दोनों इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। और ये क्या होगा? B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 BN अल्फ़ा n। इसी को क्या लिख सकते हैं फिर? अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है। A1 का मान 5 है तो A1 अल्फ़ा 1 का मान जो होगा वही B1 अल्फ़ा 1 का भी मान होगा। अल्फ़ा 1 तो वही दोनों में है। अब इसका मान 5 है तो इसका भी मान 5 है, तो 5 गुणे अल्फ़ा 1 तो 5 गुणे अल्फ़ा 1। इसी प्रकार इसका मान 10 है तो इसका मान भी 10 है, तो यहाँ 10 अल्फ़ा 2 तो यहाँ भी 10 अल्फ़ा 2। AN BN के बराबर, मान लो 30 है इसका मान, था 30 अल्फ़ा n तो 30 अल्फ़ा n, तो वैल्यू सेम हो गई। तो जब सेम हो गई तो इसका शॉर्ट नेम मतलब अल्फ़ा है, इसका शॉर्ट नेम बीटा है। तो एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा मिलना क्या साबित करता है कि एफ इज 1 1। तो सिंस फॉर एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा वी गेट alpha is equal to beta, it means f from Vf to Vnf is 1 1 is 1 1। अब देखते हैं एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू दिखाने क्या तरीका है? कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो माने हैं। इससे बात साबित हो जाएगी कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या कहलाएगी? ऑन टू। तो कोडोमेन यहाँ कौन है? VNF, n टपल का वेक्टर स्पेस। ठीक है। तो दूसरा क्या दिखाएंगे? एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो क्या लिखेंगे? लेट A1 A2 डैश डैश AN बिलोंग इन VNF be any arbitrary element, arbitrary TRARY arbitrary element, then corresponding to this element there exist an element alpha is equal to A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash AN alpha n in
वी एफ सच दैट एफ ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन इज इक्वल टू ए वन ए टू डैश डैश ए एन. It means implies range of f is equal to codomain of f. Codomain of f. Thus f is onto. Thus f from Vf to Vnf is onto. अब क्या दिखाएंगे? एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो लेट अल्फा इज इक्वल टू ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू प्लस डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन. बीटा इज इक्वल टू बी वन अल्फ़ा वन बी टू अल्फ़ा टू बी एन अल्फ़ा एन. belong in VNF. Belong in VNF. VNF के VF and A or B belong in F. Then we see that ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा में एफ लगाते हैं. ए अल्फ़ा वन के अल्फ़ा के स्थान पे ए वन अल्फ़ा वन ए टू अल्फ़ा टू प्लस डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन और बी वन अल्फ़ा वन प्लस बी टू अल्फ़ा टू बी एन अल्फ़ा एन. ऐसे तो क्या हो जाएगा? ये ए वन बी वन ये अल्फ़ा वन. ये क्या हो जाएगा? ए टू बी टू अल्फ़ा टू डैश डैश ए एन बी एन अल्फ़ा एन. ऐसे तो एफ लगाने से क्या होता है? अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन विलुप्त हो जाते हैं. यही कामा लगा के आ जाते हैं. कोफिशिएंट यही ना. एफ की डेफिनेशन से ए वन प्लस बी वन हो जाएगा कामा ए टू प्लस बी टू आ जाएगा डैश डैश ए एन प्लस बी एन आ जाएगी जी. इसी को क्या लिख सकते हैं हम? इसी को क्या लिख सकते हैं? ए वन ए टू डैश डैश ए एन ऐसे प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? बी वन बी टू डैश डैश बी एन ऐसे. ए कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? ए वन ए टू डैश डैश ए एन. बी कॉमन ले लिए तो बी वन बी टू डैश डैश बी एन. ठीक है. तो ए वन ए टू डैश डैश ए एन आएगा कब? जब इसमें एफ लगाएंगे किसमें? ए वन अल्फ़ा वन में ए टू अल्फ़ा टू में डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन में, तब आएगा ना. एफ की डेफिनेशन से बी लिखोगे एफ बी वन अल्फ़ा वन बी टू अल्फ़ा टू
बी एन अल्फा एन, ऐसे। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ अल्फा, इसको बी एफ बीटा। तो क्या मिल गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा में मैपिंग एफ लगा दिए तो क्या आ गया, ए इंटू एफ अल्फा बी इंटू एफ बीटा। दस एफ फ्रॉम क्यू टू भी, यू कहाँ है, वी एफ टू वी एन एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन। तो implies एफ वी एफ टू वी एन एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो क्या होगा, वी एफ आइसोमॉर्फिक होगा वी एन एफ के। लिख ले। अगर एक क्वेश्चन देखो, मिटा दें हमने। एक क्वेश्चन है, सो दैट द मैप मैपिंग एफ फ्रॉम वी टू आर to V2R defined by AF x comma y is equal to s plus 2 comma y plus 2 y plus 3 is not linear transformers, is not लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दिखाओ सॉल्यूशन। इफ एफ इज लीनियर देन इफ एफ इज लीनियर देन द इमेज ऑफ जीरो, the image of zero है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर हैज टू बी द जीरो वेक्टर,
हैज टू बी द जीरो वेक्टर। दिखाए तो F0 इज इक्वल टू जीरो डैश दिखाए तो यस सर, आप प्रूव कराए। जीरो एलिमेंट का इमेज जीरो पर ही बनेगा। यस सर। देन द इमेज ऑफ जीरो वेक्टर हैज टू बी द जीरो वेक्टर। F0 इज इक्वल टू जीरो डैश। तो हियर F0 का मतलब क्या है? F0 कामा जीरो। तो इसका डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? 0 + 2 0 + 3। क्या आ गया? 2 3 यस सर। इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0। तो नॉट इक्वल टू जीरो डैश, नॉट इक्वल टू जीरो डैश। Hence F is not linear transformation. Hence F is not linear transformation. लिख ले। यस